हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को लख लख बधाई। आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है और नवरात्रि के 9 दिन माता के बहुत ही पावन पवित्र दिन होते हैं। इसमें जो भी किया जाए हमें करोड़ों गुना बराबर फल मिलता है। और जो भी कार्य करें, आप गलत कार्य कुछ न करें, किसी की बुराई न करें, गलत न सोचें, किसी के साथ बुरा न करें, क्योंकि जो भी आप करोगे, अच्छा करोगे तो भी अधिक होकर मिलेगा, बुरा करोगे तो भी अधिक होकर मिलेगा। इसलिए गलत कार्य करने से बचें और अच्छा कार्य करें, अच्छा बोलें, मीठा बोलें, सबकी हेल्प करें, सहायता करें। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें किस तरह से करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ घर घर में नवरात्रों में हर दिन होता है और इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा बहुत ही पावन और महान ग्रंथ है और अगर हम सही से नहीं पढ़ेंगे तो हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें इसके लाभ बहुत मिलते हैं, बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन सब की जानकारी लेंगे। आइए वीडियो शुरू करती हूँ। इस दुर्गा सप्तशती का पाठ किस विधि से करना चाहिए। इस ग्रंथ में केवल 13 अध्याय हैं। नियम तो यही है कि हर दिन 13 अध्याय का पाठ करना चाहिए, लेकिन आजकल लोगों के पास समय नहीं है। इस पाठ को करने में 2-2.5 घंटा लगता है। बहुत ही सरल विधि है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो गलत भी ना हो। तो इसके बारे में जानते हैं कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, और करें भी तो किस तरह से करें जिससे गलत भी ना हो और हम सही से पाठ करें, हमें सही से फल प्राप्त हो। तो इसी के बारे में जानेंगे आज। देखो, पाठ करने से पहले अर्गला, कवच, कीलक तीनों ये पाठ अगर प्रतिदिन करने हैं तो इसके बाद हर एक अध्याय प्रतिदिन करना है। अर्थात पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन अध्याय 1, ये तीनों तो करने ही करने हैं। अर्गला, कीलक और कवच ये करने के बाद पहले दिन अध्याय 1 भी करना है। इसके साथ नवरात्रि के दूसरे दिन अध्याय 2, 3, 4 अध्याय का पाठ करना है, और तीसरे दिन करना है अध्याय 5 और 6। 5 और 6 अध्याय का पाठ करना है। चौथे दिन आपको अध्याय 7 का पाठ करना है। 5वें दिन आपको अध्याय 8 का पाठ करना है। 6ठे दिन आपको अध्याय 9 और 10 का पाठ करना है। 7वें दिन आपको अध्याय 11 का पाठ करना है। 8वें दिन आपको अध्याय 12 का पाठ करना है। 9वें दिन आपको 13 अध्याय का पाठ करना है, और अंत में पाठ समाप्त होने के बाद क्षमा याचना और सिद्धि कुंजिका का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज आप इस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत कम टाइम भी लगेगा और आपको पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल भी प्राप्त होगा। तो है ना कितना आसान। आप बहुत ही, ये जो मैंने आपको बताया ये आप वीडियो को नोट करके रख लें, डाउनलोड करके रख लें, और जिस मैंने बताया किस दिन कौन से अध्याय का पाठ करना है तो आप करेंगे तो बहुत करना शुभ होता है, और आपको पूरे दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पूर्ण फल मिलेगा। और आपको ऐसा फल मिलेगा जैसे आपने हर दिन पूरे दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ किया है। तो बहुत ही आसान है। आप इस तरह से करना, माता रानी बहुत खुश होंगी और आपको अच्छे से अच्छा फल प्रदान करेंगी। जो आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। देखो, अब की बार ये जो नवरात्रि आए हैं बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं, और इस बार हमारी माता रानी हाथी पर चढ़कर आई हैं। और जब हाथी पर आती हैं तो सब देश में खुशहाल, सब कुछ अच्छा होता है। बारिश अच्छी होती है, हमारे जो खेती बाड़ी, किसानों की खेती वगैरह बहुत अच्छे से होती है। घर में धन समृद्धि की बढ़ोतरी होती है, यानी कि बहुत ही शुभ होने वाला है इस साल। आइए अब जानते हैं। देखो, नवरात्रि हमेशा 9 दिन के होते हैं और इस बार पूरे 10 दिन के हैं, और ये जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जब नवरात्र बढ़कर आता है, घटकर आता है तो थोड़ा अच्छा नहीं होता, और जब बढ़ के आता है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करता है।
और ये जो 10 दिन के नवरात्रे हैं, ये सन 2016 में इस तरह के नवरात्रे आए थे, पूरे 10 दिन के। और कितने साल बाद अब की बार आए हैं, तो बहुत ज़्यादा शुभ है। अगर आप पूरे 9 का व्रत रख रहे हैं, 9 व्रत रख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत शुभ होने वाला है। तो इसलिए 9 दिन के व्रत रखिए। ना रख सकें तो पहला और लास्ट वाला ज़रूर रखिए और कंजक अच्छी सी करिए। और आज मैं ये बताऊंगी आपको कि पूरे 9 दिन हमें माता के भोग क्या क्या होने वाले हैं, माता को क्या भोग लगाने हैं, वही मैं बताऊंगी। और किस भोग से हमें क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। पहला नवरात्रा शैलपुत्री मैया को समर्पित है और शैलपुत्री मैया का पहले दिन का भोग है घी। शुद्ध गाय के घी का भोग लगाइए। आप जैसे आप आज्ञारी करते हैं, लौंग वगैरह चढ़ाते हैं जो, तो आप उसमें भी मैया का घी आप डालते हैं तो मैया को भोग लग जाता है। इस तरह से भी कर सकते हैं। और नहीं तो कटोरी में शुद्ध गाय का घी लेकर मैया को अर्पित करें और भोग लगाने के बाद आप अपने घर में सभी मेंबर उसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। देखो, दूसरा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी मैया को समर्पित है और ब्रह्मचारिणी मैया को भोग में हमें शक्कर का भोग लगाना चाहिए। शक्कर का भोग लगाया जाता है। शक्कर का भोग लगाने से आयु में वृद्धि होती है। आइए अब बात करते हैं तीसरा भोग क्या है, तीसरे दिन माता रानी का भोग क्या है। तीसरा नवरात्रा चंद्र घंटा मैया को समर्पित है और चंद्र घंटा मैया का भोग है दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं या आप दूध का भी भोग लगा सकते हैं। दूध से भोग लगाने से हमें सभी प्रकार के दुख से मुक्ति मिलती है। और ये जो आप भोग लगाते हैं उनको जितना ज़्यादा बांट सकते हैं और खुद भी स्वयं भी ग्रहण करें, अपने परिवार को भी दें प्रसाद के रूप में, तो बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आइए अब बात करते हैं चौथे नवरात्रि की। चौथा नवरात्रा कुष्मांडा मैया को समर्पित है और कुष्मांडा मैया का भोग है। चौथे नवरात्रि पर माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है और हमें कोई भी निर्णय लेने में शक्ति आती है, यानी कि सेल्फ डिपेंड बनना हमारे लिए पक्का हो जाता है। हम अंदर से इतने शक्तिशाली बन जाते हैं। देखो, आप सोचोगे मालपुआ तो गेहूं के आटे के बनते हैं। देखो, मालपुआ यानी कि वो सिंगाड़े आटे के भी बनते हैं और आप वो माता रानी को भोग लगा के आप भी खा सकते हो व्रत में। अगर आपने व्रत नहीं रखे हैं तो मालपुआ आप गेहूं के आटे के भी बना सकते हो, और नहीं तो आप व्रत में नहीं खा पाओगे तो आप प्रसाद के रूप में सबको बांट सकते हो, और नहीं तो कुटुनी सिंगाड़ी के आटे के मालपुए बनाकर माता रानी को भोग लगाएं और खुद भी खाएं। आइए अब बात करते हैं पाँचवीं नवरात्रि के। पाँचवा नवरात्रा स्कंद मैया को समर्पित है और स्कंद मैया का प्रिय भोग है। पाँचवीं नवरात्रि को स्कंद मैया को केले का भोग लगाया जाता है। केले का भोग लगाने से आपका शरीर स्वस्थ होता है और आपको निरोगी काया मिलती है। आइए अब बात करते हैं छठे नवरात्रि की। छठा नवरात्रा कात्यायनी मैया को समर्पित है और कात्यायनी मैया का प्रिय भोग है। छठी नवरात्रि को कात्यायनी मैया को शहद का भोग लगाया जाता है। शहद का भोग लगाने से हमें आकर्षण मिलता है, जैसे बहुत जल्दी हम किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मतलब कोई हमें, जैसे कहते हैं ना कि ये बंदा हमारे मन को भा गया, अच्छा है, इस तरह से हम मैया हमें आकर्षित प्रदान करती हैं। इसलिए शहद का भोग लगाएं और सभी में बांटें। परिवार के सभी सदस्य मैया के भोग जो लगाया है उसका आप सेवन जरूर करें। आइए अब बात करते हैं सातवां नवरात्रा। सातवां नवरात्रा माता रानी के कालरात्रि स्वरूप को समर्पित है और कालरात्रि मैया का प्रिय भोग है। सातवीं नवरात्र पर कालरात्रि मैया का प्रिय भोग गुड़ का भोग है। कालरात्रि मैया को गुड़ का भोग लगाइए और इसको भोग लगाने से हमें गुड़ का भोग लगाने से हमें आने वाली संकट से मुक्ति मिलती है। आइए अब बात करते हैं आठवें नवरात्रि की। आठवां नवरात्रा महागौरी मैया को समर्पित होता है और महागौरी मैया का भोग है
माता रानी को 8वें नवरात्र में महागौरी मैया को नारियल का भोग लगाया जाता है। कुछ कुछ जगह जहाँ पर अष्टमी होती है मैया को हलवा पूड़ी चने का भी भोग लगता है। इनका भोग लगाने से हमारी संतान के ऊपर जो मुसीबत कष्ट आते हैं हमें उनसे मुक्ति मिलती है। आइए अब बात करते हैं 9वीं नवरात्रि की। 9वां नवरात्रा मैया रानी को सिद्धदात्री मैया को समर्पित होता है। 9वां नवरात्रा और आखिरी नवरात्रा, 9वां नवरात्रा आखिरी नवरात्रा होता है और 9वीं नवरात्रि को सिद्धिदात्री मैया को तिल का भोग लगाया जाता है। तिल का भोग लगाने से जिन लोगों को मरने से भय लगता है यानी कि मृत्यु का भय लगता है, तिल का भोग लगाने से हमें वो भय नहीं रहता, मृत्यु का भय टल जाता है। देखिए, जब हम माता रानी को भोग लगाते हैं तो पूजा करने के बाद आरती से पहले भोग लगाया जाता है और आरती के बाद सबको ये भोग प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। तो देखा आपने, हर भोग लगाने से कुछ ना कुछ हमें फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए इस बार नवरात्रि में माता रानी के प्रिय भोग अवश्य लगाएं और कष्टों से छुटकारा पाएं। मेरे चैनल पर नवरात्रि में व्रत कथा भी है, चैनल पर चेक करिएगा। और दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल कैसे प्राप्त होगा, हमें कौन कौन से पाठ करना ज़रूरी होता है, ये मेरे चैनल पर है। प्लीज़ वीडियो चेक करिएगा और सुनिएगा, आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान जब आप बांटोगे तो ये भी एक भगवान की सेवा के बराबर होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें मेरी सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।